my dear and lovely students. Welcome to my channel Ajay sir. And today we are going to read the chapter 17th of class 7th. The name is Making Best Out of Waste, Her Fort. तो हम इस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं. इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ. तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. द नेम इज मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड हाउ फॉर. इसका मीनिंग ही यही है कि व्यर्थ की चीज़ों से अच्छा चीज़ कैसे बनाते हैं, है ना. अच्छा चीज़ मतलब जो काम की चीज़ है वो कैसे बनाना है और उसमें क्या योग्यता की जरूरत होती है. फोर्ट मतलब होता है उसकी योग्यता, किसी चीज़ की योग्यता. हर फोर्ट की बात क्या है, मतलब यहाँ पर सी का इस्तेमाल होगा, मतलब कि टाइटल पे हर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि यहाँ कोई महिला होगी या लड़की होगी या फीमेल है. ओके, एज यू नो हर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के लिए. तो हर फोर्ट मतलब उनकी योग्यता. तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि आपका कुछ ना कुछ मतलब टाइम को पास करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा. मतलब आप तो टाइम पास होता है घर में कुछ करने का, मतलब मेरे पास अगर कुछ काम ना रहा हो तो कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ किया जाए, ये आपके माइंड में कुछ ना कुछ रहता है. तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे आप लोग, है ना. तो वो क्या है आपका, हर किसी का अलग अलग होगा, है ना. वैसे मेरा भी ये कुछ है अलग है. मैं टाइम पास के लिए क्या करता हूँ, धूप में बैठे रहता हूँ. ठंडी के दिनों में धूप में बैठा रहता हूँ मस्त. वैसे ही हर किसी का टाइम पास अलग होता है. सांझ में मेरे साथ न्यूज़पेपर रहता है या फिर बुक रहता है, पढ़ता हूँ, ये मेरी टाइम पास है ना. टाइम पास में भी कुछ काम हो जाए, ऐसा है. चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इस पे. स्टाफ रिपोर्टर भिलाई सितंबर 23 सितंबर 2003, ये बोला है. हम लोग देख रहे हैं यहाँ, है ना. यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग. तो इस पर देखिए, ध्यान दिए होंगे आप लोग. तो ये है कि कलर चूज़ कर लेते हैं. थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना. तो ये थोड़ा सा ये बड़ा भी नहीं हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, तो थोड़ी दिक्कत है जी. चलो कोई नहीं. देखो, स्टाफ रिपोर्टर भिलाई सितंबर 2003 मतलब 23 सितंबर 2003 को स्टाफ रिपोर्टर एक रिपोर्टर है, वो कुछ अखबार में छापता है. द न्यूज़पेपर वाज द हितवादा. एक प्रकार से एक मैगजीन होता है. मैंने इसका कभी न्यूज़पेपर देखा तो नहीं है, बट एक मैगजीन के तौर पर हितवादा आता है, वो मैंने देखा हुआ है. द हितवादा ये न्यूज़पेपर है. उस पर इन्होंने एक रिपोर्टर ने कुछ चीज़ लिखा हुआ है, जहाँ की भिलाई का है. ये भिलाई में छपा हुआ है, अभी 23 सितंबर 2003 को. तो इसके बारे में बताया है. तो आगे क्या कहता है हम उसको पढ़ते हैं. जैसे देखो इधर क्या कह रहा है कि इसको मिटा देते हैं. हाँ चलिए. सो क्या कह रहा है, रुक्मणी चतुर्वेदी हैज गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. रुक्मणी चतुर्वेदी, वहाँ किसकी बात करें, रुक्मणी चतुर्वेदी. रुक्मणी चतुर्वेदी हैज गॉट द आर्ट मतलब एक कला है ना. हैज गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. रुक्मणी चतुर्वेदी के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है ना. एक बहुत महत्वपूर्ण कला है कि वह व्यर्थ की चीज़ों से अच्छी चीज़ बनाती है. ये उनमें एक कला है. किसके पास, रुक्मणी चतुर्वेदी के पास. ये कह रहा है ना. And her masterpieces were shown to the Belians at a unique expo. Her masterpieces, वह जिसमें निपुण है, जिस काम में निपुण है, ये कह रहा है, जिसमें वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसमें were shown to the Belians at unique expo, है ना. एक अलग से प्रदर्शनी लगा. एक्सपो मतलब एक्सपो है ना. एक्सपो मतलब ये होता है प्रदर्शनी. तो भिलाई में एक अलग जगह प्रदर्शनी लगा, वहाँ पर उनको एक जगह मिला अपनी योग्यता को दिखाने का, अपनी जिसमें
ज़्यादा निपुण है उस चीज़ को दिखाने की मौका मिला उसको। एंड वेयर सी प्रेजेंटेड आर्ट वर्क्स मेड आउट ऑफ वेस्ट लाइक भुट्टा एंड बनाना पील्स। एंड सी वेयर सी प्रेजेंटेड आर्ट वर्क्स, है ना, वह अपने जो कलाएं थी, जितने भी बनाई थी, जो भी कलाकृति बनाई थी, वो भी क्या चीज़ों से, व्यर्थ की चीज़ों से बनाई थी, उसको वहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर दिखाना चाहिए। जैसे कि उन प्रदर्शनी चीज़ में, मतलब प्रदर्शनी जो बनाई, जो चीज़ बनाई, कलाकृति बनाई, वो क्या क्या चीज़ से बना था? भुट्टा, मैज जिसको कहते हैं, भुट्टा, आप जान रहे हो ना, भुट्टा, हाँ, उसको, उससे, और एंड बनाना पिल्स, मतलब कि केले के छिलके से, है ना, केले के छिलके से इस प्रकार से वो बनाई। तो ये सभी चीज़ का इस्तेमाल करती वो बना रही है। आपने एक कहावत सुना भी होगा, कहावत नहीं है, एक बात है, दो शब्द है, क्या है? कबाड़ से जुगाड़। इस पार्ट में भी वही कह रहे, इस लेसन में उसका मीनिंग यही है, कबाड़ से जुगाड़, मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। पार्ट का नाम ही है, आप सिंपल है। तो आपको इन सब को बनाने में किसी की योग्यता मायने नहीं रखती, है ना। तो उस योग्यता के बारे में ही बताया है। तो जो कि हितवाद पेपर है, 23 सितंबर 2003 को छपा था, और असलियत में ही घटा हुआ कहानी है ये, असलियत में घटित कहानी है ना, जो हितवाद में छापा गया है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि चतुर्वेदी जो है, रुक्मणी चतुर्वेदी एक कला है, उसमें एक कला है जो कि व्यर्थ की चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाती है और बना सकती है ना, काम की चीज़ें बनाती है। और उनके जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां हैं, उसको भिलाई वालों को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया, है ना। वही हमें यही पढ़ रहे थे ना, भिलाई वालों को प्रदर्शनी के रूप में दिखाया गया, वो भी व्यर्थ की चीज़ों से बनाए हुए चीज़ें। जैसे क्या था, क्या चीज़ से बनाए? भुट्टा और केले के छिलके, इनसे कलाकृति बनाई, है ना, ये कह रहा है। आगे क्या कह रहा है देखो, है ना, यहाँ से देखिए, द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन वाज इनॉग्रेटेड बाय द जनरल मैनेजर, दैट मीन्स जनरल मैनेजर मतलब टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, आर के अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। अब ये जो रुक्मणी चतुर्वेदी एक रिसाली की रहने वाले, रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट है। रिसाली कहाँ पास है? अब फेमस है रिसाली, है ना, वहाँ बहुत ही सस्ता सस्ता सामान मिलता है बोलते हैं। तो रिसाली जो कि भिलाई में है, वहाँ की रहने वाली है, और उसका एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया, है ना, उसका द आर्टिस्ट एग्जीबिशन, उसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया। किसके द्वारा किया गया है? यह है नेहरू आर्ट गैलरी में जनरल मैनेजर आर के अग्रवाल द्वारा, है ना, आर के अग्रवाल द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया नेहरू आर्ट गैलरी में। उसका प्रदर्शनी वहीं लगा था, दिख रहा है ना। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का पेंटिंग बनाया था। आर के अग्रवाल जो उद्घाटन करने गए थे, जो रुक्मणी चतुर्वेदी हैं, और बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी। तो वो आगे क्या कर रहा है? यूटिलाइजिंग मैज, पाम लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना ट्रीज। वो जितनी जितनी चीज़ों के बनाई है ना, क्या क्या चीज़ों से वो पेंटिंग बनाई है, जो वेस्ट मटेरियल से उससे पेंटिंग बनाई है, वो बताइए। लाइक इट्स लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। आप लोग देख रहे हैं यहाँ नीचे, है ना, लाइक इट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। क्या कह रहा है इसमें? उसमें जो भुट्टे, जो मैज है ना, भुट्टा और केले के पत्ते, फूल, पत्तियां, इन सब का इस्तेमाल करके उन्होंने पेंटिंग बनाई। वो बहुत ही इंप्रेसिव है रुक्मणी। फिर क्या करिए आगे? रुक्मणी क्रिएटेड इंप्रेसिव पेंटिंग्स एट कोलाजेस एंड कोलाजेस। बहुत इंप्रेसिव आकर्षित करने वाली पेंटिंग बनाई है, वो भी वेस्ट मटेरियल से, व्यर्थ की चीज़ों से, और साथ में उन्होंने कोलाज भी बनाया। अभी आपको कोलाज क्या है ये बोलोगे ना? कोलाज वह चीज़ है जिसको बहुत सारी चीज़ों को, मतलब जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उसको काट के किसी तख्ता में, या फिर क्या बोला, कार्टून बॉक्स ऐसे रहता है, उसमें चिपकाया जाता है, उसको कहते हैं कोलाज। मैंने भी अपने स्कूल लाइफ में कोलाज बनाया हुआ है ना। तो उसमें क्या है, किसी बेकार के कागज को फाड़कर, है ना, लुगदी की तरह बनाकर उसको एक अलग से बनाया जाता है, वो भी एक होता है कोलाज। एक अलग कोलाज होता है जो बेकार की चीज़ें रहते हैं, जो
पेपर होते हैं उसको फाड़ फाड़ कर चिपकाया जाता है, होता है कोलाज। इस प्रकार से उन्होंने रुक्मणी जो चतुर्वेदी थी, रुक्मणी चतुर्वेदी, उन्होंने ऐसे बनाया, ये कह रहा है ना, कोलाज बनाई। और कोलाज बनाने का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन होता है, जो चीज़ों को किसी सरफेस में चिपकाया जाता है ना, इस प्रकार से वो बनाई। क्या कहते हैं, सी हैज़ क्रिएटेड आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गॉडेस दुर्गा, भिलाई स्टील प्लांट, मेन गेट, नेचर एंड हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस अमॉन्ग मैनी अदर्स। अब उन्होंने उस कलाकृति जितना भी बनाई, जो भी कला बनाई, उनमें से कुछ कुछ बनाए। उसका नाम क्या है, भगवान दुर्गा माता, भिलाई स्टील प्लांट का मेन गेट मुख्य द्वार, और नेचर वातावरण के को भी बनाए, नेचुरल चित्र बनाई, और कुछ महापुरुष हिस्टोरिकल फिगर्स है ना, महापुरुषों का चित्र बनाए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे लोगों का, मैनी अदर्स, यहाँ देख रहे हो मैनी अदर्स है ना, बहुत सारे लोगों का चित्र वो बनाई थी। आप देख रहे हो इस प्रकार से बहुत ही यूनिक पेंटिंग बना रही है ना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग पेंट द कोलाजेस वेयर यूनिक एंड सबली क्राफ्टेड। देखो ये बहुत ही मस्त बात बताई कि पेंट का बिना इस्तेमाल करके वहाँ कोलाज बनाई है, विदाउट यूजिंग पेंट है ना, बिना पेंटिंग का इस्तेमाल करते हुए वो कोलाज बनाए। वह बहुत ही यूनिक था, अनोखा था है ना, ये अनोखा चित्र बनाई क्योंकि वह नेचुरल कलर से पेंटिंग बनाई, क्योंकि वह बहुत ही नेचुरल कलर से पेंटिंग, मतलब किसी सामान को खरीदी नहीं, नेचुरल कलर्स क्या कैसे बनाए जाते हैं, नेचुरल कलर्स आपको शायद मालूम होगा या नहीं है, अब देखते हैं। नेचुरल कलर्स बनाया जाता है जैसे कि फूलों से बनाया जाता है, फूल का रंग निकाल के रस बनाते हैं है ना, हल्दी से बनाते हैं, हल्दी का रंग, कत्था से, चूना से, ये होता है आपका नेचुरल कलर्स। तो इस प्रकार से इन्होंने पेंटिंग बनाई है ना, इस सब से तैयार करके उन्होंने पेंटिंग बनाई, अलग अलग कलर्स तैयार किए, उसके बाद पेंटिंग बनाए, ऐसा है। तो क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, मिस रुक्मणी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशंस कम टू लाइफ है ना, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाने के कारण उनका कार्य जो जिंदगी है ना वो थोड़ा सक्सेस हो गया, जो भी कार्य है ना, जो काम करती थी पेंटिंग, वो सक्सेसफुल हो गया। इस प्रकार से आगे क्या कहता है, द ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ रुक्मणी, द ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ रुक्मणी, मिस्टर R.K. अग्रवाल इम्प्रेस्ड, hope that the expo will serve as an inspiration for budding artists of the steel city। इससे वो मतलब प्रभावित हो गया, वो जो इनॉग्रेशन करने आया था ना R.K. अग्रवाल, ध्यान रखे हो हम लोग, ध्यान है ना, जो इनॉग्रेशन करने आया था, जो उद्घाटन करने आया था R.K. अग्रवाल उस भिलाई स्टील प्रदर्शनी में, नेहरू आर्ट गैलरी में, यहाँ जो आया था, वो क्या कहता है, उससे प्रभावित होकर प्रदर्शनी लगाया था आर्ट गैलरी में, तो उस कलाकृति को देखकर वो ज़्यादा प्रभावित हो गया, और कहता है अग्रवाल कि इस प्रदर्शनी, यह जो प्रदर्शनी है यह एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए है नहीं, क्योंकि वो विलुप्त हो गई थी, मतलब उसकी कलाओं को कोई जान नहीं रहा था, और अचानक से उसको प्रदर्शनी में बुलाया जाएगा, तो और वह जो प्रदर्शनी है, वह जो कलाएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए लोग, मतलब देख के भाग आए लोगों को, तो ये तो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत ही रहेगा, जो नए कलाकार रहेंगे उनके लिए। तो यही कहता है R.K. अग्रवाल कि ये जो रुक्मणी बनाई है ना, इस प्रदर्शनी में जो कलाएँ बनाई हैं, ये नए जनरेशन के लोगों के, नए कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, जो अभी अभी सीख रहे हैं, जो नए नए कलाएँ बनाती हैं, कलाएँ सीख रहे हैं, उनके लिए ये प्रेरणा का स्रोत रहेगा, यही कह रहा है ना, इंस्पिरेशन रहेगा। फिर क्या कहते हैं आगे, मिसेस रुक्मणीज कलेक्शन ऑफ 22 पेंटिंग्स वाज पार्ट ऑफ द जॉइंट एग्जीबिशन ऑफ 3 वुमेन आर्टिस्ट। अब ये पेंटिंग जो रुक्मणी का पेंटिंग था 22 पेंटिंग था, लेकिन वहाँ 3 कलाकारों का पेंटिंग था, वहाँ उस आर्ट गैलरी में, नेहरू आर्ट गैलरी में 3 कलाकारों का पेंटिंग था, उनमें से 22 पेंटिंग ये अकेले रुक्मणी का था,
है ना। तो बाकी और थे एग्जीबिशन में। द वुमेन आर्टिस्ट वेयर ऑर्गेनाइज बाई पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ऑफ भिलाई स्टील प्लांट एट नेहरू आर्ट गैलरी। वहाँ जो ऑर्गेनाइज किया गया था, है ना, प्रदर्शनी जो लगाया गया था, वो वहाँ के भिलाई के जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं ना, है ना, पब्लिक स्थानीय लोगों को जो देख रेख करते हैं, है ना, वहाँ के जो डिपार्टमेंट था उन्होंने ही बुलाया था, है ना। जो तीनों आर्टिस्ट को बुलाए थे, और एक तो थे कौन, किसको बुलाया था, एक है रुक्मणी को, उनका प्रदर्शनी लगाया था, और दूसरा कौन है वो हम देखते हैं क्या कह रहा है। द अदर टू आर्टिस्ट आर द मिसेस कुसुमलता वैद्य फ्रॉम भिलाई exhibited painting made out of natural colors। दूसरा थी कौन, कुसुमलता वैद्य, जो कि भिलाई की रहने वाली थी। उनको कहा कि भिलाई की रहने वाली थी, और उन्होंने अपनी पेंटिंग को प्राकृतिक रंगों से और वाटर कलर से बनाई थी। यहाँ कहा है ना, द पेंटिंग मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स। आप लोग ध्यान दिए होंगे, यह देख लो, पेंटिंग मेड आउट ऑफ नेचुरल कलर्स एंड वाटर कलर्स। वह क्या का इस्तेमाल किए, नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग और वाटर कलर का इस्तेमाल करके वो पेंटिंग बनाई थी, ये कह रहे हैं, है ना। एंड नेक्स्ट इज चारकोल एंड पेंसिल वाज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिसेस रमा दत्ता जोशी ऑफ रायपुर। अब ये तीसरा कलर फिर निकली, कौन, रमा दत्ता जोशी। तो रमा दत्ता जोशी जो थी वो चारकोल से और पेंसिल से पेंटिंग बनाई थी। चारकोल यानी कोयला, अब उससे वो पेंटिंग बना रही है। मतलब व्यर्थ की चीजों का वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, है ना। किस तरह से इस्तेमाल करना है वो कहो कि इनसे कोई सीखे। और वह कहाँ की रहने वाली थी रमा दत्ता जोशी, वह रायपुर की रहने वाली थी, है ना। यह देखो, अब ये तीनों, नेक्स्ट देखिए, इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स, इन ऑल हर 13 पेंटिंग्स मिसेस वैद्य यूज्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कलर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड नेचर। देखो ये जो तीन थे, कुसुमलता, कौन था पहली, रुक्मणी, सेकंड कुसुमलता, थर्ड रमा दत्ता। ये जो तीनों थे, ये तीनों पेंटिंग बनाते तो थे, लेकिन ये तीनों अलग अलग तरीके से बनाते थे, और इन तीनों को नेहरू आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिला था। तो अब ऐसे अवसर को कौन छोड़ता है भाई, है नहीं। आगे क्या करें इसमें कि इनमें से 13 पेंटिंग कुसुमलता वैद्य द्वारा बनाई गई थी, और वो जिनका जो एक खासियत था कि ये पर्यावरणीय पेंटिंग थी। कह रहा है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ लिखा है, कलर्स और, है ना, पर्यावरणीय पेंटिंग बनाई थी जिसमें नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया गया था। और उसमें क्या इस्तेमाल किया गया कि उस पेंटिंग में मनुष्य की भावों को और प्रकृति के बारे में दिखाया, है ना। मनुष्य के कितने भाव, कैसे भाव हमारे सामने आते हैं, उसको और प्रकृति के बारे में दिखाया, ये दिखाती है। ये कह रहा है कि नेचर वाइल मिसेस जोशीज 9 पेंटिंग्स डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स, है ना। और उसमें से मिसेस जोशी जो थे, रमा दत्ता जोशी, उनका 9 पेंटिंग था जिसमें, है ना, जिसमें वह स्थानीय लोगों की जिंदगी के बारे में वो बताई। देखो पेंटिंग के थ्रू बता रही है वो, ध्यान रखो, ध्यान से सुनिए आप लोग ना। जो 9 पेंटिंग बनाई थी मिसेस जोशी, वो स्थानीय लोगों की जिंदगी के ऊपर बनाई थी। बहुत ही, अब ये तो ध्यान देने वाली बात है। आगे क्या कहती है, मिस्टर अग्रवाल कमेंडेड देयर क्रिएटिव एफर्ट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द ऑर्गेनाइजर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट। अब इससे क्या कहते हैं, मिस्टर अग्रवाल ने अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास था, है ना, बहुत ही अच्छा प्रयास था, क्रिएटिव फोर्स मतलब रचनात्मक प्रयास था, कि जिन लोगों ने इसका व्यवस्था किया, जो ऑर्गेनाइजर थे, जो लोग इसकी व्यवस्था किया गया, उनको वो जो प्रबंधन थे, व्यवस्था किया, उन सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया, है ना, कांग्रेचुलेट किया, है ना, बधाई कर दिया। और बधाई देते हुए कहता है कि अब ये तीनों लाइमलाइट हो गए, मतलब ये फेमस हो गए, विख्यात हो गए, प्रख्यात हो गए, ये कहना चाह रहा है ना। तो ये अननोन थे, ये छिपी हुई कलाएं थी इनमें, है ना, इनमें छिपी हुई कलाएं थी जो अब सामने आ गई, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया, और आकर्षित हो गया, जो कि आज के जनरेशन के लोगों के लिए काम आएगा।
एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा, ये कहते हैं, है ना। ये कह रहा है। आगे आप देखिए और क्या कहता है ना। आगे क्या कह रहा है, द प्रेजेंट द, है ना, प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन वेयर चीफ इंजीनियर इन चार्ज मिस्टर के शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर R.C. सिंह, internationally acclaimed Panthi exponent Devdas Banjare, and eminent artist Das Gupta, and the senior officers of the plant and public। देखिए वहाँ कुछ लोग आए थे इस इनॉग्रेशन में, है ना, जो उद्घाटन हुआ उसमें बहुत लोग आए थे। उनमें से कौन कौन था, ये कह रहा है, उस उद्घाटन समारोह में शामिल थे चीफ इंजीनियर इंचार्ज मिस्टर के शर्मा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर, है ना, मुख्य शिक्षा अधिकारी जो थे R.C. सिंह, और पंथी नृत्य के कलाकार हैं देवदास बंजारे। आप 8th क्लास में पढ़ोगे देवदास बंजारे के बारे में, है आपका एक सिलेबस में, है ना। तो देवदास बंजारे जी थे, एंड दास गुप्ता और सीनियर ऑफिसर बहुत सारे और भी थे, है ना। और साथ में प्रदर्शनी में शामिल और भी लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हुए थे। और यह जो प्रदर्शनी था, द एग्जीबिशन एंडेड ऑन September 20, और वह 20 सितंबर को इस एग्जीबिशन की समापन हुई थी, है ना। और ये छपा कब था, 23 सितंबर, 23 सितंबर, 23 सितंबर। भाई ये जब जो भी छपा वो एग्जीबिशन होने के बाद ही छपेगा ना, तो इस प्रकार से कहीं ये छपा। तो इस प्रकार से 3 कलाकारों की जो कलाओं को प्रदर्शनी के रूप में नेहरू आर्ट गैलरी में बनाया गया था, लगाया गया था, इसके बारे में बताया है, और जिससे यह नई पीढ़ी के कलाकारों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। तो इस प्रकार से चैप्टर और होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत पूरी कोशिश की कि आपको हर एक लाइन आपको याद हो जाए, आपको एक कहानी याद हो जाए, कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। इस प्रकार से हमारे चैप्टर और होता है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।